हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस वीडियो। अपने चैनल के इस नए वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं प्रमोद पाल आज चर्चा करने आया हूं आप सभी के बीच में। केवीएस की जो वैकेंसी आई हुई है उसमें प्राथमिक शिक्षक भर्ती भी है, उसके विषय में मैं आज चर्चा करूंगा। उसका सिलेबस देखूंगा और वो वैकेंसी हमने कैसे क्रैक किया हुआ था, हमारी क्या स्ट्रेटजी थी। आज उस स्ट्रेटजी के बारे में हम अपना अनुभव आप लोगों के बीच में शेयर करेंगे। सबसे पहले आइए मोबाइल के स्क्रीन पर आपको सिलेबस से रूबरू कराते हैं और उसके बाद हम बात करते हैं। कुल मिलाकर के अगर आप सिलेबस को देखें तो सिलेबस इस प्रकार से है। आपका सिलेबस 4 भाग में डिवाइड है। पहला है प्रोफिशिएंसी इन लैंग्वेज, जो कि 20 मार्क्स का है, जिसमें हिंदी से है, जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश, यानी 10-10 मार्क्स के दोनों हैं। उसके बाद अगला जो पार्ट है, यानी दूसरा पार्ट है, वो जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग और कंप्यूटर है, जिसमें ये भी 20 नंबर का है। यानी जो दूसरा पार्ट है आपके सिलेबस का, वो भी 20 नंबर का है, जिसमें जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर से 10 नंबर के क्वेश्चन आने हैं, रीजनिंग से 5 नंबर के और कंप्यूटर से 5 नंबर के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। 5 नंबर यानी 5 क्वेश्चन यानी 5 नंबर के। उसके बाद आगे जब बढ़ेंगे तो पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन एंड लीडरशिप यानी पेडागॉजी पर आपके इस बार सबसे मेजर पार्ट जो है वो आपका पेडागॉजी है, जिससे आपको ज़्यादा मैक्सिमम क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, यानी 60 क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। जो अंतिम पार्ट है इस सिलेबस का वो है सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस फॉर पीआरटी। ये 80 मार्क्स का है। ये 4 भाग हैं, 4 भागों में इसको डिवाइड किया गया है। इसके अंतर्गत इंग्लिश है जो 20 मार्क्स की आएगी, हिंदी 20 मार्क्स की, मैथमेटिक्स 20 मार्क्स की और ईवीएस। कुल मिला के अगर इस सिलेबस को समराइज किया जाए तो सिलेबस इस तरीके से होगा कि जो हिंदी है, अगर पहले पार्ट की हिंदी को देखा जाए, पहले पार्ट की हिंदी को देखा जाए तो वहाँ पर 10 नंबर की है, और चौथे पार्ट में ये 20 नंबर की, यानी टोटल मिला के 30 नंबर की हिंदी आपको देखने को मिल सकती है। यही चीज़ अंग्रेजी के साथ में भी है। इंग्लिश जो है 10 नंबर की फर्स्ट पार्ट में, 20 नंबर की फोर्थ पार्ट में, कुल मिला के 30 नंबर की अंग्रेजी देखने को मिलेगी। और मैथ्स में अगर हम देखें तो मैथ्स में आप 20 नंबर का आपको मैथ देखने को मिलेगा। पेडागॉजी 60 नंबर का है। और इसके बाद अगर हम थोड़ा सा सिलेबस को इस तरीके से समराइज करके आगे बढ़ें, ईवीएस यानी एनवायरमेंटल साइंस और सीए यानी करंट अफेयर, जीए यानी जनरल अवेयरनेस, इन टोटल पार्ट को मिला करके 30 नंबर के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और इसको मैंने समराइज कर दिया हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो देखेंगे तो यहाँ पर है कंप्यूटर से 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और रीजनिंग से भी 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिले। ये टोटल मिला करके आपका सिलेबस होता है। अब इसकी हमको कैसे तैयारी करनी है, इस विषय पर हमें चर्चा करनी है। साथियों, जैसा कि आप सभी ने सिलेबस में देखा कि सिलेबस को 4 भागों में डिवाइड किया गया है। केवीएस की जब वैकेंसी आती है, लोग केवीएस की वैकेंसी से, यानी केवीएस की जो भर्ती होती है उससे उसका सिलेबस देख करके, भारी भरकम सिलेबस देख करके अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके दिया जाता है, जिसको देख कर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में अभ्यर्थी जो होते हैं वो डर जाते हैं। लेकिन ये बिल्कुल डरने वाली बात नहीं। केवीएस की जो वैकेंसी होती है वो काफ़ी अच्छी वैकेंसी मानी जाती है, उसमें होती है और एक प्रॉपर टाइम में वो वैकेंसी क्लियर होती है। इसलिए हमको निश्चित तौर पे केवीएस के लिए तैयारी करनी चाहिए। और बहुत अच्छा इस बार का तो पेपर, और मतलब जो सिलेबस है अगर हम उसको देखें तो बहुत ज़्यादा ईजी कर दिया है। पिछली बार और इस बार में बहुत सारा अंतर कर दिया है। अगर हम इसमें अभी, जैसा कि आपने देखा कि हिंदी 30 नंबर की है, पिछली बार ये चीज़ें 20 नंबर की थी, लेकिन इस बार हिंदी 30 नंबर की है। उसके बाद आपका इंग्लिश देखा आपने, इंग्लिश भी आपका 30 नंबर का है। उसके बाद आपकी मैथ्स मैथ्स 20 नंबर की है। पिछली बार आपको साइंस देखने को मिल रहा था, लेकिन इस बार साइंस नहीं है। इस बार ये आर्ट बैकग्राउंड के जो छात्र हैं उनके लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है कि आपको विज्ञान नहीं पढ़ना पड़ेगा, ज़बरदस्ती का बोझ आपको नहीं ढोना है। उसके बाद पेडागॉजी जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, अगर आप टीचर बनने जा रहे हैं तो वो आपको एक अच्छी खासी मात्रा में इस बार आपको देखने को मिल रही है। 60 नंबर की पेडागॉजी है। और ईवीएस का पोर्शन है, ईवीएस माने इन्वायरमेंटल साइंस जो चीज़ें होती हैं, करंट अफेयर्स हैं, कुछ पोर्शन 4-5 क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद जनरल अवेयरनेस से 2-4-5 क्वेश्चन आएंगे। तो ये, और उसके बाद 5 नंबर के लगभग आपको देखने को मिलेगा कंप्यूटर थोड़ा जानकारी आपको होना भी चाहिए, इसलिए कि चूँकि आप केवीएस में जा रहे हैं तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपको कंप्यूटर की ज़रूरत
पड़ेगी। तो बेसिक जानकारी आपको जानना है। अगला जो है वो रीजनिंग होता है। रीजनिंग 5 नंबर का है, पर वो ठोस मार्क्स होता है। हम आपसे यही कहेंगे कि रीजनिंग के लिए भी अच्छे से जो है आप तैयारी कर लीजिएगा। आइए एक एक टॉपिक पर हम समझते हैं कि हमको कैसे उस टॉपिक के बारे में, मतलब उस विशेष टॉपिक की हमें कैसे तैयारी करनी चाहिए, कैसे स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए, उससे बात करते हैं। पहली चीज़ अगर हम देखें तो वो है हिंदी। हिंदी कुल मिला के हमको 30 नंबर की देखने को मिल रही है। अगर हम इस वैकेंसी में फॉर्म भरने जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम सीटेट पास हैं। सीटेट पास है तो हमने हिंदी ज़रूर हम जो है तैयारी की होगा, यानी हिंदी हमारी जो है हमने ज़रूर तैयारी करी है। तो हिंदी के पूरे सिलेबस को आपको देखना है, उसके कॉम्प्रिहेंसिव पार्ट आता है और भी जो उसके भाग हैं उसको हमें अच्छे से अध्ययन करना है। या अगर आप कोई कोचिंग अगर आपको सुविधाजनक तरीके से मिल जा रही है समयबद्ध, आप पूरे सिलेबस की आप कोचिंग कर लीजिए। पढ़ने के साथ साथ सीटेट का पेपर हो या फिर प्रीवियस ईयर के जो केबीएस के पेपर हों या सीटेट के जितने भी आप अब तक पेपर आपने देखे हों, उन सारी चीज़ों को, उनके सवालों को आप सॉल्व करेंगे तो आपको एक अंदाज़ा मिलेगा और साथ ही साथ आपकी एक तैयारी को बूस्टअप मिलेगा कि आपको किस प्रकार के क्वेश्चन का सामना करना पड़ेगा जो है केबीएस के पेपर में। और उसके बाद फिर जब आगे बढ़ेंगे तो अगला पार्ट आएगा इंग्लिश। इंग्लिश चूँकि केबीएस के लिए वैसे भी सबसे इम्पॉर्टेंट जो है पार्ट आपके लिए बनने जा रहा है, क्योंकि जब आप इंटरव्यू में भी अपीयर होंगे तो वहाँ पर भी आपको इंग्लिश देखने को मिलेगी। और जो है केबीएस चूँकि वास्तव में जो है इंग्लिश मीडियम स्कूल होते हैं वहाँ पर, इसलिए भी आपको अंग्रेज़ी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। तो हमारा मानना यही रहेगा कि थोड़ा सा इंग्लिश पर आप, अगर आपके हाथ तंग हैं तो आप पढ़ना शुरू कर दीजिए अच्छे से। और जो इसके सिलेबस हैं, एग्ज़ाम को पास करने के लिए जो सिलेबस है उनको आप देखिए। सिलेबस के साथ साथ आप जो है प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हैं, सीटेट के क्वेश्चन हैं, केबीएस के क्वेश्चन हैं, या फिर किसी भी प्राथमिक शिक्षक भर्ती में जो आए हुए क्वेश्चन हैं, आप उनको सॉल्व करिए। जब आप उनको सॉल्व करेंगे तो आपको आत्मविश्वास बढ़ेगा। और इसके साथ साथ जो टॉपिक दिए हुए हैं, चाहे वो नाउन, प्रोनाउन, इस तरीके के जो भी टॉपिक्स हैं, उन टॉपिक का अध्ययन करिए, नोट्स बनाइए। हिंदी के लिए भी आप नोट्स बनाइए और उसके बाद इंग्लिश का भी आप नोट्स एक जो है अच्छा नोट्स बनाइए। बना करके आप विभिन्न प्रकार के जो टॉपिक हैं उन टॉपिक को आप सॉल्व करिए। अगला जो पार्ट आता है वो है मैथ्स का। मैथ्स के लिए मेरा मानना यही है कि जो आर्ट बैकग्राउंड के जो स्टूडेंट होते हैं, मैथ्स में हाथ तंग है, ठीक है। अगर जिन छात्रों के मैथ्स में हाथ तंग हैं, मैं उनसे यही कहूँगा, उनको मेरा यही अनुरोध रहेगा, सलाह भी रहेगा कि आप मैथ की बिल्कुल भी तैयारी मत करिए। मैथ वाले पोर्शन को आप छोड़ दीजिए, क्योंकि अगर आप तैयारी करेंगे तो 3 महीने में पेपर होना है और 3 महीने में आप मैथ को कवर भी नहीं कर सकते। लेकिन उसके साथ साथ आपका जो बाकी का जो समय है जिसको आप अच्छा कर सकते हैं वो भी आप ख़राब कर लेंगे। इसलिए आप मैथ को छोड़ करके आप बाकी पोर्शन, आप बहुत अच्छी मेहनत करेंगे तो मैथ में 12-13 नंबर ला सकते हैं, बहुत अच्छी मेहनत करेंगे तो। नहीं तो अगर आप कुछ भी मेहनत नहीं करेंगे, चूँकि तो 5 नंबर 6 नंबर आप तुक्का लगा करके या फिर थोड़ा जोड़ घटाना जो इजी क्वेश्चन होते हैं उनको भी करके आप 5 से 6 क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप बहुत मेहनत करेंगे तो 13-14 क्वेश्चन करेंगे। अगर आप बिल्कुल भी मेहनत नहीं करेंगे तो 5 से 6 क्वेश्चन आप तब भी सही कर ले जाएंगे। तो इसलिए मेरा मानना यही है कि जिनकी मैथ में हाथ तंग है उनको मैथ वाले पोर्शन पर बिल्कुल ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जिनका मैथ अच्छा है उन्हें मैथ्स के सारे पॉइंट को पढ़ने की ज़रूरत है, इसलिए कि मैथ एक ठोस मार्क्स होता है। अगर वो 20 में जो है 18 नंबर 19 नंबर अगर ले आ लेते हैं, या 20 नंबर भी बहुत सारे छात्र ले आते हैं, तो ले आ लेंगे तो उनके लिए बहुत जो है इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ये मैथ्स के लिए हमारा मानना है। और साथ ही साथ आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जैसे सीटेट और केबीएस और टेट के जो पेपर हैं, जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती हैं, इन सारी चीज़ों मतलब अब तक जितने भी पेपर हुए हैं उनको आप देखते रहें। इसके साथ साथ अगला जो आपका पार्ट आता है वो पेडागॉजी आपका इस जो है एग्ज़ाम में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल जो है प्ले करने वाला है। पेडागॉजी अब तक जितने भी आपको क्वेश्चन देखने को मिले पेडागॉजी से संबंधित, चाहे वो सीटेट का हो, चाहे वो टेट का हो, चाहे केबीएस का हो, आप उन सब को जो है सॉल्व करिए। पेडागॉजी से मतलब ये नहीं है कि आप किसी एक विशेष पर्टिकुलर जो है आप सिलेबस को सॉल्व करके आप पेडागॉजी में महारत हासिल कर लेंगे। पेडागॉजी एक थॉट प्रोसेस होता है। जब आप बहुत सारी चीज़ों को, आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आप उसके आंसर को देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको एक चीज़ समझ में आएगा कि आपको एक थॉट प्रोसेस जो है
मतलब डेवलप करने की ज़रूरत है। थॉट से मतलब ये है कि जब आप एग्ज़ाम एग्ज़ाम में जब आप पेपर को सॉल्व करेंगे तो पेपर को अपने आधारित आपको नहीं सॉल्व करना है। पेपर में आप एक टीचर के रूप में आप बच्चे की जो समस्याएं होती हैं उनको कैसे आप उन समस्याओं को कैसे आप हल करेंगे, इस समझ के साथ आपको पेपर को सॉल्व करना होगा। तो इसके लिए आपको एक थॉट डेवलप करना पड़ेगा। जैसे अगर आपने बीटीसी करा है या बीएड करा है तो जो वहाँ पर आपने साइकोलॉजी पढ़ी होगी वो आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। उसके साथ ही साथ आप पूरे सिलेबस के हर एक टॉपिक पर अच्छे से अध्ययन करिए। अध्ययन करके जो है आप अध्ययन करिए। प्रीवियस ईयर के जितने ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्वेश्चन जो आप मार्केट में जो मिलने वाली हैं, जो आप सॉल्व पेपर होता उनसे ज़्यादा मैं सलाह दूंगा कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को आप सॉल्व करके एक थॉट प्रोसेस आप डेवलप करिए। तब जा कर के आपको इस पार्ट में जो है अच्छा खासा मार्क्स आपको अच्छा देखने को मिल जाएगा। और आप एग्ज़ाम में जब जाइएगा तो वहाँ पर आप अपने हिसाब से आपको आंसर नहीं देना। आपको एक बच्चे के स्तर से सोच करके जो है कि क्या यह जो है बच्चे के लिए क्या लाभकारी होगा, इस तरीके की बातों को सोच करके आपको उस प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर देना होगा। उसके बाद आगे जब हम बढ़ेंगे तो अगला जो पार्ट है वो ईवीएस का है। ईवीएस में के अंतर्गत यानी इन्वायरमेंटल साइंस है। इन्वायरमेंटल साइंस का एक पूरा सा जो है आप देखेंगे तो पूरा आपको सिलेबस दिया गया है। लेकिन उन सिलेबस को पढ़ने के साथ साथ जो जीए दिया गया है, जीए यानी जनरल अवेयरनेस में अगर आप देखें तो हिस्ट्री और जियोग्राफी और जो है संविधान से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। क्या आप उन सारे 5 नंबर के लिए आप सारे क्वेश्चन को यानी सारे पार्ट को आप पढ़ने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप अगर हिस्ट्री को पूरा उठा करके पढ़ने वाले हैं तो हमारा आपसे सलाह रहेगा कि आप बिल्कुल भी मत पढ़िए पूरी हिस्ट्री को, पूरी जियोग्राफी को, पूरे आप संविधान को आपको बिल्कुल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको पढ़ना है तो संविधान के कुछ मूल जैसे अनुच्छेद हैं और भाग हैं, इस पर आप देख लीजिए। और उसके बाद अगला जो आप मॉडर्न हिस्ट्री थोड़ा बहुत आप देख लीजिए। और उसके बाद जियोग्राफी थोड़े पोर्शन अगर आप देखना चाहें तो देख लीजिए। लेकिन इन सारी चीज़ों से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सिलेबस के हिसाब से आप पढ़िए। और साथ ही साथ आप 1 से लेकर के 10 तक के जो है एनसीईआरटी की जो किताबें हैं आप उनको पढ़िए। वो आपकी ईवीएस के लिए और जो है जीए के लिए, दोनों चीज़ों के लिए इम्पोर्टेंट होगी। और करंट अफेयर के लिए मेरा आपके लिए एक सलाह रहेगा कि आप आज से लेकर के 2-3 महीने पुरानी यानी अगस्त सितंबर तक से लेकर के जब तक एग्ज़ाम नहीं होता है तब तक की हर घटना से आप अवगत रहिए। हर घटना जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उस पर आप जो है थोड़ा सा ध्यान दीजिए। जैसे अगर आप देखें तो यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोज़ आती हैं करंट अफेयर की, डेली जो है करंट अफेयर की वीडियोज़ आती हैं। आप किसी भी यूट्यूब चैनल की आप डेली की वीडियो देखना शुरू कर दीजिए। कोई जो इम्पोर्टेंट पॉइंट लगे आप उसको नोट कर लीजिए। इस तरीके से आप करंट अफेयर पर भी महारत हासिल कर सकते हैं और अच्छे से आप पेपर को सॉल्व कर सकते हैं। उसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपको घबराना नहीं है। ये पेपर बहुत ही ईजी आता है, मतलब ईजी नहीं तो ठीक ठाक पेपर आता है, लेकिन आप स्ट्रेटजी तरीके से सकते हैं, अच्छा ना मार्क्स आप ला सकते हैं। और अगला नंबर जो आता है वो है आपका रीजनिंग का। रीजनिंग और कंप्यूटर। रीजनिंग 5 लगभग जो आप 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं और वो टॉपिक बहुत ही ठोस मार्क होता है। आप कोशिश करिए कि उन टॉपिक को आप अच्छे से अध्ययन कर लीजिए। अध्ययन कर करके आप उस 5 नंबर को सुनिश्चित कर लीजिए। उसके बाद अगला नंबर आता है कंप्यूटर का। कंप्यूटर की जो बेसिक चीज़ें होती हैं आप उस पर बेसिक जो नॉलेज होता है यूट्यूब पर तमाम वीडियोज़ पड़ी हुई हैं, आप उनको देख लीजिए, पढ़ लीजिए। और कंप्यूटर की थोड़ा सा बेसिक जानकारी आपको होना भी चाहिए। इन सारी चीज़ों को आप जो है इस तरीके से आप सॉल्व करिए, इस तरीके से आप मेहनत करिए तो आपको निश्चित तौर पर KVSPRT में सफलता मिल जाएगी। KVSPRT बहुत ही अच्छी नौकरी के साथ साथ बहुत ही अच्छा एग्ज़ाम होता है और फेयर तरीके से होता है। उसके बाद आपका टारगेट होना चाहिए 130 के आसपास में। आपका जो है 180 में 130-135 नंबर का आप टारगेट बनाइए कि इतना नंबर आप ले आइए, तब उसके बाद आपको इंटरव्यू में कॉल हो जाएगा और उसके बाद इंटरव्यू की तैयारी करिए। बस आपके जो है एग्ज़ाम फ्यूचर के लिए शुभकामनाएँ देता हूँ कि आप अच्छे से सफल हों। इन बातों के साथ वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।